अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज से हम फार्मास्यूटिक की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है फार्मेसी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फार्मेसी की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी द वर्ल्ड फार्मेसी डिफाइंड एज, यानी कि जो अमेरिकन कॉलेज है ना उसके रिलेटेड इसकी डेफिनेशन है। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, इसमें डील किया जाता है स्टडी को, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, इनकी दवाइयों को बनाना, एक्शन, क्वालिटी उसकी चेक करना, एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी इसकी तकसीम, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल यूज, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंड मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मेसी। इन सब चीज़ों के मिक्सचर को हम फार्मेसी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, इसकी एक और डेफिनेशन है, फार्मेसी इज अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स, यानी कि ये भी मेडिकेशन वगैरह में यूज किया जाता है। अब इसके नीचे आ जाता है टाइप्स ऑफ फार्मेसी। There are different specialties of pharmacy as following. नंबर 1 पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, नंबर 2 पे कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी की फिर से 2 एग्जाम है, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। इसके बाद है हॉस्पिटल फार्मेसी, फिर आ जाता है फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी। ये सारी जो है ना ये इसकी टाइप्स है फार्मेसी, किसको आप लोगों ने याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे पहले आ जाता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, हम इसको डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि ये फार्मेसी प्रोफेशन जो होता है उसकी एक बैकबोन है, फंडामेंटल बैकबोन, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये एक ऐसा इदारा है, इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मेडिसिन खुद बनाई जाती है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, बड़े स्केल पर। फर्स्टली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहली बार द मेडिसिन आर प्रिपेयर मैनुअली, यानी कि मैनुअली तौर पर मेडिसिन बनना तैयार हुई। ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स, यानी कि इसमें मशीन यूज की गई, रिप्लेस द मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क था उसको रिप्लेस किया गया, उसको ख़त्म किया गया और मशीनें यूज की गई इस काम के लिए। उसके बाद है any pharmaceutical industry mainly contain the following department, यानी कि इसके डिपार्टमेंट वगैरह भी होते हैं। ये देखें, ये जो मशीनें वगैरह है ये इसकी स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें मेडिसिन बनाई जाती है। नंबर 1 पे आ जाता है प्रोडक्शन सेक्शन। It is the section of pharmaceutical industries where medicines are formulated and manufactured according to specification, यानी कि यहाँ पर मेडिसिन फार्मूले के मुताबिक बनाई जाती है और उसकी स्पेसिफिकेशन की जाती है। प्रोडक्शन सेक्शन कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन सेक्शन के भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। नंबर 1 पे आ जाता है टैबलेट सेक्शन, यानी कि टैबलेट जहाँ टैबलेट बनाई जाती है। कैप्सूल सेक्शन जहाँ कैप्सूल बनाया जाता है। इंजेक्टेबल यानी जहाँ इंजेक्शन बनाई जाती है। और सिरप सेक्शन जहाँ पर सिरपें वगैरह तैयार की जाती हैं। नंबर 2 पे है वेयर हाउस और स्टोर, यानी कि इसको वेयर हाउस भी कहते हैं, स्टोर भी कहते हैं, जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री का अहम तरीन ये पार्ट है। वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट आर स्टोर, यहाँ पर रॉ मटेरियल जो मतलब के वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। नंबर 3 पे क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। इट इज़ द सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ये किसी भी इंडस्ट्री का एक ऐसा सेक्शन होता है वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर रॉ मटेरियल जो फजूल मादे वगैरह होते हैं उनको, एंड फिनिश प्रोडक्ट जो फिनिश यानी कि प्रोडक्ट बन जाती है जो उसमें से कुछ बच जाती है प्रोडक्ट, उनको फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रॉपर्ली चेक, जहाँ वहाँ पर चेक की जाती है और उनको दोबारा काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर 4 पे आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। The basic function of the section is in pharmaceutical industry is to discover, develop and synthesize new medicines, यानी कि नई मेडिसिन बनाई जाती है, उनको सिंथेसाइज किया जाता है, डेवलप किया जाता है और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, यानी कि पुरानी मेडिसिन को ख़त्म किया जाता है और नई बनाई जाती है। नंबर 5 पे एडमिनिस्ट्रेशन।
इट इज़ द सेक्शन विच इज़ कंसीडर्ड बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये भी बैकबोन होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल मैटर ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि ये सारे इंडस्ट्री के जो मैटर्स होते हैं, मामले होते हैं, उनको ये देखता है। नंबर 2 पे आ जाता है कम्युनिटी फार्मेसी। इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि फार्मेसी प्रोफेशन का जो है ना पिलर होती है। It is a specialty. We provide the pharmaceutical services at community level, यानी कि कम्युनिटी लेवल, एक कम्युनिटी होती है, गिरोह होता है, उस पर ये एक अच्छी सर्विस जो है ना अप्लाई करते हैं। गोल्स ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी, के गोल्स हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन जनरल पब्लिक, यानी कि पब्लिक को अच्छी मेडिसिन देना, प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीन और मेडिसिन वगैरह की जो है ना काउंसलिंग की जाती है। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंपस जो है ना उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार, यानी कि ऐसे सेमिनार्स किए जाते हैं जहाँ पर हेल्थ वगैरह के बारे में डिस्कस की जाती है। इसके बाद आ जाए कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। कम्युनिटी फार्मेसी के भी पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे रिटेल फार्मेसी और नंबर 2 पे होलसेल। नंबर 1 पे रिटेल है, इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ द बिजनेस oriented type of pharmacy where medicines are taken from distributor on wholesalers and provide to general public on fixed percentage of profit, यानी कि ये बिजनेस की ऐसी टाइप है जहाँ मेडिसिन को रखा जाता है, तकसीम किया जाता है और सेलर को प्रोवाइड किया जाता है पब्लिक प्लेस पर, यानी शॉप्स वगैरह पर फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि फिक्स मुनाफा रख के। और उसके बाद आ जाता है होलसेल फार्मेसी। इट इज़ the business-oriented type of pharmacy where the medicine are taken from manufacturer and distribute to medical store, यानी कि मेडिकल स्टोर वगैरह पर इसको डिस्ट्रीब्यूट तकसीम किया जाता है। फार्मासीज एंड हॉस्पिटल इन बल्क ऑन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हॉस्पिटल में जो फार्मेसी होती है वहाँ पे रखा जाता है और शॉप्स पर भी रखा जाता है और इन पे भी एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रखा जाता है। नंबर 3 पे है फोरेंसिक फार्मेसी। The branch of pharmacy that deal with the study of drug law is known as forensic pharmacy, यानी कि कोई ऐसी स्टडी होती है जो कानून वगैरह के मुताबिक की जाती है और उसी की बिना पर ही ये मेडिसिन वगैरह बनती है। इसको हम फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। ड्रग्स लॉ के रिलेटेड होती है ये। द फोरेंसिक फार्मेसी डील विद द लीगल एक्सेप्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि लीगल जो होते हैं ना कानूनी, उन पे ही ये काम करते हैं। द एक्सेप्ट ऑन द फोरेंसिक स्ट्रेस डाउन और फॉलोइंग, इसमें फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी के मुताबिक ही होता है। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, यानी कि कोई भी जो है ना ड्रग इंडस्ट्री वगैरह जो है ना या इंस्टीट्यूट बनाया जाता है गवर्नमेंट के तहत। ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर परचेज एंड सेल ड्रग्स मेडिसिन, यानी कि एक लाइसेंस होता है शॉप पर जिसकी बिना पर स्टोर में मेडिसिन रखी जाती है और उनको सेल किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूट, यानी कि हॉस्पिटल एक इदारा होता है वेयर इल पेशेंट आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार मरीजों की ट्रीटमेंट की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी हॉस्पिटल वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज बीन डन, यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसी होती है जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी होती है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी कि जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर वर्क करते हैं उसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। इसके बाद आ जाता है फार्मासिस्ट, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। एनी पर्सन दैट होल्ड बी फार्म और फॉर्म डी फ्रॉम पाकिस्तानी फार्मेसी काउंसिल, यानी कि जिसने बी कैटेगरी या बी फार्म और डी फार्म किया होता है रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड फर्दर मोर ही हैज अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि इनको रजिस्टर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है फ्रॉम एनी प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के किसी भी इदारे से इज नोन एज फार्मासिस्ट, इसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एंटर द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए, और इसको रजिस्टर ए के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद आ जाता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन। एनी पर्सन हु होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसने डिप्लोमा किया होता है ना पाकिस्तान के किसी इदारे से, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, जो पाकिस्तानी फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर भी हो, ठीक है, और अंडर रजिस्टर बी फॉर्म प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है
एज फार्मासिस्ट द मेन वर्किंग एरिया ऑफ एनी हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि एक फार्मासिस्ट जो काम करता है ना वो 10 साल है। नंबर 1 है परचेजिंग क्वालिटी मेडिसिन, यानी कि अच्छी क्वालिटी वाली मेडिसिन इंसान परचेज करता है। मेडिसिन मैनेजमेंट, यानी दवाइयों की जो है मैनेजमेंट करता है। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट, TPN यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग करता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल इंस्टॉलेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिक, यानी कि एजुकेशन करता है, स्टडी वगैरह इल्म देता है, ट्रेनिंग करता है नर्सेज और पैरामेडिक की, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद आ जाता है क्लिनिकल फार्मेसी। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, यानी कि यूरोपियन के रिलेटेड ये डेफिनेशन है। Clinical pharmacy is the specialty of pharmaceutical science that deals with the study of drug or medicine in context with their specific disease, यानी कि ये फार्मास्यूटिकल साइंस की एक ऐसी स्टडी है जिसमें ड्रग और मेडिसन की ड्रग और मेडिसन के रिलेटेड चीज़ें बयान की जाती है और उसकी डिजीज वगैरह को डिस्कस किया जाता है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी कि जो क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट जो होता है ना वर्क करता है क्लिनिकल फार्मेसी में, उसको हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी, इसकी जिम्मेदारियाँ हैं मेडिकेशन रिव्यू एंड कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस, यानी कि बीमारी वगैरह को तशखीस वगैरह करना। स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, यानी कि उनकी जो चीज़ें वगैरह होती है ना बीमारी वगैरह उनको और देख कर ही मेडिसिन वगैरह लिखना। फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज और ड्रग फार्मोडेली भी कराता है। थेराप्यूटिक्स है, द थेराप्यूटिक्स ब्रांच मेडिकल साइंस दैट डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि ये डिजीज की बीमारी की ट्रीटमेंट करता है। होप कि आपको ये सारी वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।